जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। प्रेत किस प्रकार से हमारी पूजा को खा जाते हैं? क्या कभी सोचा है कि कोई प्रेत आत्मा भी हमारी पूजा को खा सकती है? हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं और वो उसके बावजूद भी हमारी पूजा को खा लेते हैं। उनका इतना दुस्साहस होता है, भगवान की पूजा मान लो भगवान की पूजा ही खा लेते हैं वो, और हमारे हाथ में कुछ आता नहीं है। जब आप सोचो कि प्रेत, अगर हम पितरों के प्रति अंदाना निकालते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं पितरों के प्रति, उस क्रिया को नहीं छोड़ते, तो आपकी पूजा तो बहुत दूर की बात है। कैसे प्रेत आपकी पूजा को खाता है, किस प्रकार से आपकी पूजा को भंग करता है, आज की इस वीडियो में ये सारी जानकारी आपको स्टिक मिलेगी, गहराई से जानकारी मिलेगी अगर वीडियो के एंड तक आप बने रहोगे तो। क्या होता है कि जो भी कोई प्रेत आत्मा होती है वो किसी ना किसी प्रकार से प्रेत योनि में विचरण कर रही होती है, या तो उसके कुछ के ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण उसको प्रेत योनि में विचरण करना पड़ता है। अब बात आती है यहाँ पर, मान लीजिए कोई चीज छोड़ी हुई की, कोई व्यक्ति तंत्र के द्वारा कोई चीज छोड़ता है, तंत्र के द्वारा प्रेत आपके घर में भेजा जाता है, या कोई मंत्र के द्वारा प्रेत भेजा जाता है, या कोई आपके शरीर में पिलाकर भेजा जाता है, कोई खिलाकर भेजा जाता है। तो इस प्रकार से भी कुछ आपके वस्त्रों पर कोई कार्य करके, कोई ओगर क्रिया कर भेजा जाता है। तो बहुत प्रकार के क्रिया कर लोग आपके घर में प्रेत आत्मा को घुसेड़ते हैं। लेकिन कोई नेगेटिविटी आपके घर में पहले से ही घुस जाए, कोई राह से भी लग जाती है, कोई चुराहे से भी लग जाती है। आपके घर में सबसे पहले अगर आपकी कोई मूर्ति है, प्रेत का काम होता है आपके विश्वास को ठेस पहुंचाना। आपका, अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो या कोई देवी की भक्ति कर रहे हो, तो आपके विश्वास में जब तक ठेस नहीं पहुंचेगी तब तक आप पूजा याचना साधना बंद नहीं करोगे। आपका विश्वास तोड़ने के लिए या तो वो मूर्ति में प्रवेश कर जाता है। अब आप कहोगे कि मूर्ति में कैसे प्रवेश कर सकता है? छोटी मूर्ति जो होती है ना, उनमें प्रेत प्रवेश नहीं करते। जो बड़ी मूर्ति होती है, क्योंकि उनकी सेवा नहीं होती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, और आप जो है अपने, और घर की मूर्तियों में तो वैसे भी प्राण प्रतिष्ठा जो है होती नहीं है। लेकिन जब हम पूजा याचना कंटिन्यू रखते हैं, रोजाना रखते हैं, और नियम के अनुसार चौदस, अष्टमी या पूर्णिमा पर हम देवता को लगातार प्रयास करते हैं, तब तो प्रेत हमारे ऊपर हैवी नहीं हो पाता, तब तो पूर्ण रूप से हमारे ऊपर हैवी नहीं होता। वो हमारा वीक जोन पकड़ता है, उसे पता है कि इसकी पूजा को खराब करना है। क्या करता है, आपके पति के सिर पे या आपकी पत्नी के सिर पर बैठकर आपके साथ लड़ाई करवा देगा। लड़ाई करवाने के बाद आपका, आपके इष्ट के प्रति विश्वास स्लो हो जाएगा। आपका विश्वास स्लो होगा। जिस लगन से आप काम कर रहे थे, अब वो लगन नहीं चलेगी। आपको यार पूजा करने के बाद भी घर में क्लेश नहीं हट रहा है, घर से दिक्कतें नहीं हट रही हैं, घर से समस्या नहीं हट रही है। अब यहां पर क्या बात होगी, विश्वास डगमगा गया। किसके? स्वरूप के प्रति, भक्ति के प्रति। ऐसे में आपके घर के अंदर प्रेत बड़े आसानी से जगह बना जाता है, और मूर्ति में जो मूर्ति को लगाया हुआ भोग प्रसाद उसको खा जाता है। तो जिसके कारण आप पूजा करने से और भी ज्यादा तंग हो जाती हो। इसी प्रकार से स्थान भी होता है। जैसे लोग कई खेतों में स्थान बना देते हैं पितरों के नाम का, अब वहां पर पितर ना होकर प्रेत वहां विराजमान हो जाता है। फिर व्यक्ति जितनी भी पूजा करता है दूना उतना तंग होने लग जाता है। ये तो होगी इस प्रकार की कार्य हो गया, जिस प्रकार से प्रेत आपकी पूजा को खा रहा है। दूसरा तरीका होता है कि किसी तंत्र के द्वारा भेजा गया, कोई मंत्र के द्वारा भेजा हुआ, टारगेट विशेष उद्देश्य पे। मान लीजिए आपको आपकी पूजा को खराब करना है, और ताकि आपके ऊपर तंत्र सक्रिय हो सके, ताकि आपके ऊपर जो है तंत्र बैठ सके सही रूप से, क्योंकि तंत्र खड़ नहीं पा रहा है आपके ऊपर, आपके घर के बाहर। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कई बार हमारी माताएं बहनें तुलसी पे दीपक लगाती हैं, और जो हमारे घर में पूजा याचना हम करते रहते हैं वो हमें बेशक ना दिखाई दे, लेकिन शक्ति, आप पूजा याचना करने वाली भगवान के प्रति किसी भी भक्त की पूजा याचना तपस्या कभी खंड नहीं हो सकती है, कभी बेकार नहीं जा सकती है। उसकी भक्ति से शक्तियां प्रसन्न जरूर होती हैं। अब कोई लेडीज या कोई आदमी लगातार इस प्रकार का प्रयास कर रहा है, लगातार दीपक जलाता है, लगातार प्रयास करता है, पूजा करता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रेत को बिठाना या उसके घर में प्रेत को जगह दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है तांत्रिक के लिए भी। तो वो क्या करता है, आपके घर के अंदर मलिनता फेंकता है। घर के मुख्य द्वार पर लैट्रिन पेशाब से सनी हुई चीजें आपके मुख्य द्वार पर छोड़ देता है, जिसके कारण आपके मुख्य द्वार पर जो भी चीज आगमन आता है, पूजा का, प्रसाद का, कुछ भी आपको वो दिखाई तो दे नहीं रहा है। और उसी प्रकार से, इसी कारण से दुकान पर भी यही कार्य होता है।
बहुत सारे लोगों के दुकान एकदम चल नहीं होती, उनको पता तो नहीं होता कि मुख्य द्वार पे जो है प्रेत खड़े हैं। वो बंधन कर रखा है, गाहक की बुद्धि को फेरते हैं, आपकी बुद्धि को फेरते हैं, और दुकान पर जो धन है उसको आने से रोक देते हैं। आपको ये बात पता नहीं लगती। इसी प्रकार से घर में भी पूजा, याचना, तपस्या, जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी पूजा कर रही है, आप बाहर से आए, बाहर से आपका मन बड़ा ओके था, बहुत बढ़िया मन था आपका, अचानक ही आप घर में प्रवेश करें, प्रवेश कर कर आपने सोचा कि मैं शक्ति को भोग लगाऊंगा, मैं हनुमान जी को भोग लगाऊंगा, आप भोग प्रसाद लेकर आ रहे हो। उसी समय जैसे ही आपने कहा कि भोग लगाने का प्रसाद अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार हुए, कोई बात ऐसी छिड़ गई जिससे क्रोध उठ गया। क्रोध उठ गया क्योंकि अग्नि तत्व की मात्रा जिसके अंदर अधिक होती है, प्रेत वहां जल्दी से जगह बना लेता है। तो अगर आपकी पत्नी शांत प्रिय है तो क्रोध कोई फायदा नहीं हो पाएगा, प्रेत की चल नहीं पाएगी। जब पत्नी भी थोड़ी सी आग बबूला हो जाए और भी जैसे पति हो जाए, फिर घर में कलेश मच जाता है। वो भोग प्रसाद जो है प्रेत उसमें अपनी मलिनता डाल देता है, जिसके कारण आपकी भक्ति पूजा पाठ भी जो है निष्फल होने लग जाती है। तो इस प्रकार से वो जगह बनाने की कोशिश करता है। इस प्रकार से आपके घर में फिर दूसरी बात ये होती है, फिर जगह तो अपने आप बनती है, फिर आपके मन में अगर जो भक्त पूजा कर रहा होगा उसके मन में ख्याल, इस प्रकार के ख्याल खड़े होते हैं, मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे घर में लड़ाई होगी। बताओ, अब भी लड़ाई होगी, पूजा करने ही लड़ाई होगी। हमें जब लोग फोन करते हैं कि गुरुजी आपने वीडियो बताई थी और हमने जैसे ही घर में शुरू करी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तो घर में पहले से ही प्रेत रह रहा है। फिर घर के अंदर जैसे मान लीजिए हवन प्रक्रिया आप कर रहे हो, कोई कार्य ऐसा कर रहे हो और प्रेत आपके घर में घुसा हुआ है, आपके बच्चे के शरीर पे बैठा है, तो आपके बच्चों के शरीर पे रहकर पूजा भक्ति भाव को गलत बुलवा देगा, उसमें मलिनता करवा देगा, झूठन खिला देगा। बच्चे के सिर पे बैठकर आपने प्रसाद निकालना, कुछ भी निकाला, क्या पता बच्चा खुद झूठ फेंक दे उसके अंदर, तो जिससे आपके घर में और कलेश मच जाता है और दिक्कतें मच जाती हैं। फिर आपके वो बार बार आपके मनोबल को तोड़ता है, क्योंकि अगर आप हनुमान जी को अपने घर में ले आए, माँ दुर्गा को अपने घर में ले आए, माँ कालका को अपने घर में ले आए, गलती से आपकी भक्ति सिद्ध हो गई, तो उसका खाता समझ लो खत्म, वो वहां नहीं टिक पाएगा। इसीलिए वो अपने हथकंडे हथियार आपके घर में चलाता है। ये एक आम आदमी को ये बातें सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्या पता उसके ऊपर से ही जा रही हो बातें, लेकिन जिनके साथ बीत रही होती है असली दर्द, असली दुख, पीड़ा, वो व्यक्ति बड़े बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की कार्य हो रहे हैं और प्रेत आपकी पूजा को खा रहा है, तो आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है, ध्यान होने की आवश्यकता है, मजबूत होने की आवश्यकता है। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती वीडियो में, आप हमारे पास आकर भी इस बात को समझ सकते हो। शनिवार के दिन दरबार लगता है हमारा, दरबार में संपर्क कर कर भी आप जो है आप हमसे अपने घर की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। वीडियो में रिव्यू जरूर देना और 10 लोगों को जरूर शेयर करना कि वीडियो कैसी लगी। जय माता।